हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियोस तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूरे डिटेल में क्लास में सॉल्व किए हैं और डिस्कस किए हैं। अब बारी है बाकी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है? अ वैन वॉज परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर 60,000। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे प्लॉट बना लेते हैं, अपना पूरी टाइमलाइन डिसाइड कर लेते हैं क्या हो रहा है। थोड़ी जगह की कमी है तो यहीं पे बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या हो रहा है बच्चों, सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 को 60,000 रुपये की वैन खरीदी। 1 अप्रैल 2016, ठीक है, 60,000 की हमने खरीदी क्या, वैन 1। चलिए फिर क्या हुआ, 5,000 वॉज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करके उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के, तो ये भी हम उसको रेडी टू यूज़ बना रहे हैं उस वैन को। ठीक है, तो ये 5,000 रुपये उसमें ऐड हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस 5,000 हो जाएगा, ये हमने उस पर रिपेयर और रजिस्ट्रेशन पे किया। अब ऑन 1 अक्टूबर 2017, तो अब सीधे अक्टूबर में आ चुके हैं बच्चों, तो ये पूरा साल फिर ख़त्म हो गया हमारा। 31 मार्च 2017। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, लेकिन ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको पूरी टाइमलाइन क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आप चाहें तो एग्जाम में बस रफ में पेंसिल से बना के फिर रब कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों, आपका कुछ मिस आउट होने के जो चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2017 अनदर वैन वॉज परचेस्ड फॉर 70,000। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2017 में हमने वैन 2 भी खरीद ली, कितनी, 70,000 की। चलिए फिर क्या हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 वॉज सोल्ड। चलो तो ये यहाँ पे भी साल खत्म हो रहा है बच्चों, 31 मार्च 2018। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2018 को जो हमने वैन 1 खरीदी थी वो हमने बेच दी। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2013 द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 वॉज सोल्ड फॉर कितना, 45,000। तो 45,000 में हमने इस वैन को बेच दिया। ठीक है, नेक्स्ट, एंड अ न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70,000 वॉज परचेज ऑन द सेम डेट। और एक न्यू वैन थी 1,70,000 की, वो हमने सेम डेट पे खरीद ली। ठीक है, तो हमने 1 अप्रैल को वैन नंबर 3 भी खरीद ली, 1,70,000। चलिए आगे देखें, शो द वैन अकाउंट फ्रॉम 1617 टू 1819 ऑन द बेस ऑफ SLM मेथड इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम। अज्यूम दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है बच्चों, तो ये हम 31 मार्च 2018 से लेके 31 मार्च 2019, तो ये 3 साल बच्चों, 16-17, 17-18 और 18-19, ये 3 साल का हमें पूरा वैन अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलो तो यहाँ हम बना लेते हैं बच्चों। हमारा वैन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं पूरा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है,
यहाँ पे हम लिख रहे हैं हम सारी हेडिंग्स। ये है हमारा डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वैन अकाउंट। क्लियर है इतना? चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं बच्चों 1 अप्रैल 2016 को वैन 1 को खरीदने की। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2016, अप्रैल 1। पहली एंट्री क्या होगी बच्चों, वैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारी कौन सी वैन हो जाएगी, वैन 1। ठीक है, 60,000। फिर हमने अप्रैल 1 को ही उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए खर्चा किया, तो वो भी हमारा कैपिटलाइज होगा टू बैंक अकाउंट वैन 1। कितना, 5,000 रुपये। क्लियर है इतना? ठीक है, 31 मार्च 2017 पे आ जाते हैं बच्चों। अब और कुछ घटना घटी नहीं है, तो 2017 मार्च 31। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, बाय डेप्रीसिएशन। ये हमारा किसका आ जाएगा बच्चों, वैन 1 का। तो 65,000 पे कितना, 10% पर एनम से लगेगा। तो ये वैन को बच्चों हम लोगों ने पूरा साल यूज़ किया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, तो पूरे साल का 65,000 पे 10% डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 6,500। ठीक है, चलिए अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। तो मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ये हमारा सिर्फ वैन 1 का बैलेंस है। कितना, 65,000 में से 6,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब कितना बचा, 58,500। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा पहला साल जो है वो होता है ख़त्म। ठीक है, चलिए अब 31 मार्च 2017 को क्लोजिंग बैलेंस जो था वो 1 अप्रैल 2017 को क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, टू बैलेंस BD। ठीक है, कितना, 58,500। चलो और देखें ज़रा नेक्स्ट ईयर क्या कहानी हुई है। और बच्चों फिर 1 अक्टूबर को हमने वैन 2 भी खरीद ली, तो उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। वैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अक्टूबर 1 को। ठीक है, ये हमारा वैन 1 का बैलेंस है, हमने नई वैन खरीदी, तो वैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैन 2। ठीक है, कितना, 70,000। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं बच्चों 2018 पे, मार्च 31। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लगेगा बाय डेप्रीसिएशन। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, वैन 1 का तो पूरे साल का ही लगेगा, 65,000 पे वही 10% 6,500। और वैन 2 हमने खरीदी बच्चों कब, देखो 70,000 की खरीदी, तो 70,000 पे 10%, ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% लगता है हमेशा, हमारा SLM मेथड का जो रेट दिया हुआ है वो। तो 70,000 पे 10% 7,000 हो गया, लेकिन हमने वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। हमने इस वैन को यूज़ किया है सिर्फ और सिर्फ कितना, 6 महीना। तो इंटू 6/12 कर दो, कितना हो गया, 3,500। तो ये आपका हो जाएगा 3,500, और ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 10,000 का।
ठीक है, चलो अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें। मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है, वैन 1 और वैन 2। चलो तो 58,500 हमारा ओपनिंग बैलेंस था, उसमें 6,500 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब कितना बचा वैन 1 का बैलेंस? 52,000, ठीक है। 70,000 का वैन 2 का बैलेंस था, उसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग गया 3,500, तो ये कितना बचा? 66,500। तो हमारा टोटल बैलेंस कितना हो गया? 66,500 प्लस 52,000, दैट इज़ 1,18,500। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो ये हमारा हो गया 1,28,500। तो बच्चों हम लोग अब आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, हम आ चुके हैं 31 मार्च 2018 पे। क्लियर है इतना? चलो अब आ जाते हैं, ये हमने एक साल और ख़त्म कर लिया। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट ईयर पे। तो 2018 अप्रैल 1 को काफ़ी सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उन घटनाओं के पहले हम इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको ओपनिंग लेके आ जाएं। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, वैन 1 और वैन 2। वैन 1 का बैलेंस है 52,000 और वैन 2 का बैलेंस है 66,500, ठीक है, ये टोटल हो रहा था 1,18,500। चलिए, तो 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस ले आए। अब और क्या घटना घटी है बच्चों? 1 अप्रैल को वैन 1 बेची है और वैन 3 जो है वो 1,70,000 की खरीदी है। तो जो पहले खरीदी है वो एंट्री कर लेते हैं। अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, ठीक है, हमने क्या खरीदी है? वैन 3। कितने की खरीदी बच्चों हम लोगों ने? 1,70,000। चलो यहाँ लिख लेते हैं 1,70,000। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है ज़रा देखें। अब वैन 1 जो बेची, तो 31 मार्च को जो या 1 अप्रैल को जो हमारा बैलेंस क्या था? 1 अप्रैल को हमारा वैन 1 का बैलेंस कितना था? 52,000, ठीक है। तो हमारा 1 अप्रैल को बैलेंस था 52,000 किसका? वैन 1 का, ठीक है, ये हमारी बुक वैल्यू थी और हमने उसको बेची कितने में बच्चों? 45,000 में। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 45,000 में बेच रहे हो तो इतना पैसा आएगा। टू वैन अकाउंट, कितने की वैन बेची? 52,000 की वैन वैल्यू थी उसकी, ठीक है। तो 52,000 माइनस 45,000 कितना लॉस हो गया आपको? 7,000 का लॉस हो गया। डेबिट लॉस ऑन सेल 7,000। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर हमारा क्या एंट्री हो जाएगी? मार्च 31 बाय, सॉरी ये तो अभी पहले 1 अप्रैल की एंट्री करेंगे हम, क्योंकि 1 अप्रैल को बेची है ना बच्चों, तो 1 अप्रैल को ही करेंगे। अप्रैल 1 कितना? बाय बैंक अकाउंट। और अप्रैल 1 को एक और एंट्री कौन सी होगी हमारी? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ वैन अकाउंट, ठीक है। तो कितना पैसा मिल रहा है बच्चों बाय बैंक अकाउंट? 45,000 और लॉस ऑन सेल कितना है? 7,000। चलो यहाँ लिख लेते हैं 45,000 एंड 7,000। तो ये आपने वैन 1 जो है यहाँ पे बेच दी, वैन 1 अब आपके पास नहीं रही। अब ये पूरा साल, ठीक है, ये पूरा साल डेप्रिसिएशन लगा। किस पे डेप्रिसिएशन लगेगा? वैन तो 1 तो आपने शुरू के पहले दिन ही बेच दी, पहले साल के पहले दिन। तो अब वैन 2 और वैन 3 आपने यूज़ की है बस, ठीक है। तो वैन 3 भी बच्चों आपने साल के पहले दिन ही खरीदी है, तो उस पर भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा और वैन 2 पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। वैन 2 कितने की थी? 70,000 की खरीदी थी। 70,000 पे 10% लगा लो, कितना आ गया? चलो यहाँ पे लिख लेते हैं सब।
हमारा ये हो जाएगा March 31st बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो आपकी वैन 2 की वैल्यू पे कितना लगेगा, 70,000 पे 10%, 7,000 हो गया। और वैन 3 1,70,000 की ली थी बच्चों, और 1 अप्रैल को लिए, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल यूज़ की, 1,70,000 पे 10% हो गया 17,000। तो 17,000 प्लस 7,000 कितना हो गया हमारा, 24,000। ठीक है, चलो अब लगा लेते हैं, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। तो मार्च 31 को बाय बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस वैन 2 और वैन 3 का। वैन 2 की क्या वैल्यू थी बच्चों, देखो ओपनिंग 66,500, तो 66,500 में से गए कितने, 7,000। ठीक है, कितना बचा, 59,500। वैन 3 हमने कितने की खरीदी थी, 1,70,000 माइनस 17,000 कितना हो गया, 1,53,000। तो 1,53,000 प्लस 59,500 कितना हो गया, 2,02,500। क्लियर है इतना, चलो ये आपका कितना हो गया, देखो 1,18,500 प्लस 1,70,000, ये हो गया आपका 288,500, 288,500। ठीक है, चलो क्लियर है बच्चों, अपन आंसर चेक कर लेते हैं अपना। ठीक है, चलो क्या क्या आया है, हमें क्या क्या बताना था। अज्यूम दैट बुक्स आर 35, ठीक है, तो हमें क्या क्या दिखाना है, देखो अब ज़रा देखो। सबसे पहले लॉस ऑन सेल ऑफ वैन हमारा यही आया है, 7,000 आया है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब आया है। उसके अलावा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ये हमारा 18-19 का डेप्रिसिएशन भी बराबर आया है। ठीक है, और हमारा 17-18 का डेप्रिसिएशन क्या है, वैन 1 और वैन 2 का, देखो 6500 और 3500 बिल्कुल सही आया है ये भी। ठीक है, और हमारा 16-17 का डेप्रिसिएशन 6500 ये भी बिल्कुल सही आया है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल परफेक्टली हमने आंसर अपना सॉल्व कर लिया है। चलिए इसको आप नोट करो, क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया 7। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2015 स्टार लिमिटेड परचेज्ड 5 मशीन्स फॉर 60,000 ईच। तो बच्चों यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 को 5 मशीन्स एक साथ खरीदी, 60,000 रुपए की एक है। ठीक है, तो 60,000 इंटू 5 की मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 2016 को। ऑन 1 अप्रैल 15 को, ओके चलो 1 अप्रैल 2015 को हमने 60,000 की 5 मशीनें खरीदी। ऑन 1 अप्रैल 2017 वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 एक साल यूज़ किया इसको, 5 मशीनों को। फिर उसके बाद 31 मार्च 2017 तक दूसरे साल भी यूज़ किया। ठीक है, और हमने क्या किया, 1 अप्रैल 2017 को इनमें से एक मशीन थी, वो हमने एट अ लॉस ऑफ 8,000 बेची। मतलब हमें ये नहीं दिया है बच्चों कि कितने में बेची, आपको दे दिया कि 8,000 के लॉस में बेची, तो कितने में बेची वो आप निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ तक उस मशीन की, एक मशीन की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, कितनी हुई, और उस पर लॉस माइनस कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी, आपने कितने में बेची। बहुत सिंपल सा है, अभी आप देखना और क्लियर हो जाएगा आपको। फिर क्या हुआ है,
1 जुलाई 2018, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कब, 31 मार्च 2018 पे आ गए। बाकी ये पूरा साल हमने बची हुई 4 मशीनें यूज़ की। तो यहाँ पे हमने एक मशीन जो है वो हमने लॉस 8,000 में बेच दी, ठीक है। अब 31 मार्च 2018 के बाद हमारा कौन सा, 1 जुलाई 2018 आया। चलो, तो 1 जुलाई 2018 आ गया। तो 1 जुलाई 2018 को हमने क्या किया है, देखें ज़रा, सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12,000। फिर हमने एक और मशीन भेजी, ठीक है। तो मशीन नंबर, एक और मशीन इनमें से भेज दी, लॉस कितने लॉस पे, 12,500 के लॉस पे। तो इसका भी लॉस दिया है बच्चों, सेल वैल्यू नहीं दी, ठीक है। जैसे हम क्या करते थे, बुक वैल्यू से कंपेयर करते थे सेल वैल्यू को और लॉस निकाल लेते थे। अब बुक वैल्यू और लॉस दिया है तो आप सेल वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। चलो, अब क्या है, अ न्यू मशीन वॉज परचेस्ड फॉर 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो एक नई मशीन हमने खरीदी। चलो एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर लें। हमने एक नई मशीन खरीदी कब, 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। कितने की, 1 लाख रुपए की। तो हमने एक मशीन और खरीदी 1 लाख रुपए की। अब क्या हुआ है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। हमें 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। ये हमारा कौन सा डेट हो जाएगा बच्चों, 31 मार्च 2019। और क्या दिया हुआ है हमें, 10% पर एनम से आपका डेप्रीसिएशन का रेट लगेगा एज पर SLM मेथड, मतलब हर साल सेम डेप्रीसिएशन लगेगा। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा डेट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट, ठीक है। ये हो गया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट। ये हमारा है मशीनरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट। ठीक है। चलो अब हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले 1 अप्रैल 2015, ठीक है। टाइमलाइन को देखते जाओ और एंट्री करते जाओ। 2015 अप्रैल 1, एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना, 60,000 इंटू 5, ठीक है। क्लियर है, 60,000 इंटू 5 हमारा 3 लाख हो जाएगा। तो टोटल आपने 3 लाख की 5 मशीनरियाँ खरीदी। एक मशीनरी की कितनी कॉस्ट है, 60,000 रुपये। क्लियर है इतना, पूरे साल। अब ये पाँचों मशीनरी हमने यूज़ की, तो पाँचों मशीनरी पे यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को। चलो 31 मार्च 2016 पे आ जाते हैं बच्चों। 2016 मार्च 31, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हमारा ये 3 लाख हो गया और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
देखो हम लोग इसलिए इसको बाइफर्केट करके कर रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चों मशीनरी बिकेंगी भी, ठीक है, इसलिए 10% पर एनम से लग रहा है। तो एक मशीन पे 60,000 की एक मशीन है, तो एक मशीन पे कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? 60,000 इंटू 10% दैट इज 6,000। तो 6,000 एक मशीन पे लगेगा, तो 5 मशीन पे कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? 6,000 इंटू 5 दैट इज 30,000, ठीक है। और हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, चलो उसको अलग कलर से लिख लेते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है। कितना? अब एक मशीन 60,000 की थी, उस पर 6,000 डिप्रिसिएशन लग गया, तो क्या वैल्यू बची? 60 में से 6 गए, 54,000, तो 54,000 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करो कितना हो रहा है 54,000 इंटू 5, हमारा हो जाएगा 2,70,000, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो ये आपका हो गया पहले साल की अकाउंटिंग। नेक्स्ट ईयर पे आ जाते हैं बच्चों। 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है 2016 का, वो हमारा 2016 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, अप्रैल 1, ठीक है, टू बैलेंस BD, ठीक है। कितना? 54,000 इंटू 5 दैट इज 2,70,000, क्लियर है, ठीक है। अब 2017 देखते हैं और कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ, तो इस साल भी बच्चों और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, पूरे साल हमने पांचों मशीनरी यूज़ की, तो चलो इन पे डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं पूरे साल का। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा वापस? मार्च 31, बच्चों डेप्रिसिएशन सेम रहेगा हर साल, 6,000 एक मशीन पे। क्यों? क्योंकि SLM मेथड लग रहा है, 6,000 इंटू 5, ठीक है। तो वापस आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 30,000। अब आपका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों? अब 54,000 में से 6,000 गए, एक मशीन की 54,000 की बची है, उसमें से 6,000 गए, तो आपका अब एक मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48,000 इंटू 5, ठीक है। तो 48,000 एक मशीन की वैल्यू, तो 5 की कितनी? 2,40,000। चलिए ये हमारा सेकेंड ईयर भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब नया साल चालू कर रहे हैं 2017, अप्रैल 1, ठीक है। हमारा क्या हो रहा है? अप्रैल 1 को बैलेंस निकाल लेते हैं पहले, टू बैलेंस BD 48,000 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 2,40,000। चलिए अब देखिए इस साल क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो बच्चों हम आ गए 1 अप्रैल 2017 पे, ठीक है। हमने इनमें से एक मशीनरी को लॉस 8,000 में बेचा है। अब देखो ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर हमारी एक मशीन की वैल्यू है कितनी? 48,000। ध्यान से देखो, यहाँ मैं आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ, ठीक है। तो ऑन 1 अप्रैल वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2017 वैल्यू ऑफ वन मशीन इज 48,000,
ठीक है। अगर इसको आपने लॉस में बेचा है 8,000 के, ठीक है, तो माइनस लॉस ऑन सेल, कितना लॉस में बेचा है आपने? 8,000 के, तो आपकी सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40,000 में बेचा होगा तभी 8,000 का लॉस आ रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये आपका निकाल लिया आपने, 40,000 में बेचा है, ठीक है। तो अप्रैल 1 को यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, 2017 अप्रैल 1, ठीक है। तो बच्चों डेप्रिसिएशन यहाँ तक का हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो अब और कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 8,000 रुपये का लॉस पे दिखा देते हैं हम, तो बाय बैंक अकाउंट एंट्री हो जाएगी आपकी, और अप्रैल 1 को एक और एंट्री हो जाएगी, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ 1 मशीन, ठीक है। 8,000 का लॉस हुआ और आपने 40,000 में मशीन बेच दी, ठीक है। ये 40,000 कैसे आई आपको पता है, हमने निकाला है। 48,000 की एक मशीन की बुक वैल्यू बची थी 1 अप्रैल 2017 को, उसमें से 8,000 का लॉस माइनस किया तो 40,000 हमारा सेल वैल्यू आ गया। क्लियर है बच्चों इतना? तो ये अब 5 मशीन में से अब सिर्फ कितनी बची हमारे इस साल? 4 मशीनरी बची, ठीक है। तो अब बच्चों ये 31 मार्च 17 से लेकर 18 तक आपने कितनी मशीन पे, पहली मशीन, एक मशीन इनमें से 5 में से तो आपने यहीं पे बेच दी, तो अब 4 मशीन पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर है इतना पूरे साल का? चलो तो यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों, 2018 लिख लेते हैं हम, 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों? अब देखो ज़रा, फिर से वापस 6,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, एक मशीन पे 6,000 का डेप्रिसिएशन, लेकिन 5 मशीन नहीं रह गई, अब एक तो बेच डाली आपने 1 अप्रैल को, तो कितनी रह गई? 4 मशीन पे पूरे साल का लगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। और मार्च 31 को आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? आप देखो, बाय बैलेंस CD। तो बच्चों अब आपकी 48,000 की एक मशीन थी और उस एक मशीन पे 6,000 का लग रहा है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब कितनी वैल्यू बच रही है उसकी? 42,000, और कितनी मशीन बची है? 4, तो 42,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 1,68,000। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए, ये हमारा एक और साल खत्म हुआ, चलो क्लियर है इतना? ये आपका हो गया 17-18। चलो 2018 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 18 और 19 का करना है बच्चों, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है पहले इसको ओपनिंग बैलेंस बना लेते हैं। अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना? 42,000 इंटू 4, ठीक है। कितना हुआ ये? 1,68,000। अब आ जाते हैं, देखते हैं और क्या हुआ है घटना यहाँ पर, ठीक है। तो 31 मार्च 2018 हमारा 1 अप्रैल 2018 का ये हम 4 मशीनों का बैलेंस ओपनिंग बना के ले आए। अब 1 जुलाई 2018 को क्या एंट्री हो रही है बच्चों? हम एक और मशीन बेच रहे हैं 12,500 के लॉस पे। क्लियर है इतना? चलो तो काफ़ी सारी एंट्रीज होनी है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2018। सबसे पहले जुलाई 1, ठीक है। तो इस एक मशीन पे बच्चों जो हम बेच रहे हैं, हमने यहाँ से एक मशीन पे हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं जो हम बेच रहे हैं,
1 जुलाई तक, ठीक है। तो एक मशीन पे डेप्रिसिएशन है कितना, 6,000 रुपये। एक मशीन पे अगर डेप्रिसिएशन है कितना, 6,000 रुपये, तो अप्रैल मई जून 3 महीनों का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 3/12, 1500 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे एक मशीन पे 1500 का डेप्रिसिएशन लगेगा, वो हम लगा लेते हैं 1 जुलाई तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑफ 1 मशीन। कितना कितना आ रहा था हमारा, 1500 रुपये, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वैल्यू देखो ज़रा। अब हमारी 1 जुलाई 2018 को वैल्यू ऑफ 1 मशीन कितनी आ रही है, देखो। हमारी एक मशीन की वैल्यू थी 42,000, ठीक है, और 42,000 में से 1500 का और डेप्रिसिएशन लगाया 3 महीने का, तो अब कितनी वैल्यू बची, 40,500, 40,500, ठीक है। और इसको हमने बेचा लॉस पे, लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस दिया हुआ है देखें ज़रा, 12,500 के लॉस पे बेची है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,500। तो 40,500 में से 12,500 माइनस किए बच्चों, कितना, हमने इस मशीन को कितने में बेचा, 28,000 की इसकी सेल वैल्यू है, ठीक है। क्लियर है इतना। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12,500 टू मशीनरी 40,500। आ रहा है समझ में। चलो तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एंट्री बाय बैंक और बाय लॉस ऑन सेल। काफ़ी सारी एंट्रीज होनी है यहाँ पे, जुलाई 1 जुलाई 1, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, बाय बैंक एंड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। तो बैंक कितना आ रहा है बच्चों, पैसा कितना मिल रहा है, 28,000 मिल रहा है, तो 28,000 लिख दोगे यहाँ पे, और लॉस कितना हो रहा है 12,500 का, तो 12,500 यहाँ लिख दोगे। तो अब बच्चों 4 मशीन में से अब कितनी बची, 3 मशीन ही बच रही हैं आपके पास, ठीक है। चलो आगे बढ़े। लेकिन हमने उसके बाद 1 अक्टूबर को एक मशीन और ले ली, कितने की, 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, कितनी हमने ले ली, 1 लाख रुपए की। चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग 2019 मार्च पे, मार्च 31, ठीक है, यहाँ आ गए हम। अब बच्चों 31 मार्च 2019, तो हमारे पास इस पूरे साल इस मशीन एक, इनमें से 4 मशीन में से अब हमने एक मशीन और बेच दी, ठीक है, यहाँ पे एक मशीन और बेच दी। तो हमारे पास बाकी पूरे साल हमने कितनी मशीनों को यूज़ किया, सिर्फ 3 मशीनों को यूज़ किया पहले, तो जो 60,000 वाली ली थी उनमें से, ठीक है। पूरे साल हमने 3 मशीन को यूज़ किया, प्लस फिर एक मशीन और ली 1 लाख की, ठीक है, उस पर हम अलग से 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो अब डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू पूरे साल का 6,000 डेप्रिसिएशन लगता है, तो 6,000 इंटू 3 मशीनें पूरी यूज़ की हैं, ठीक है, प्लस हमारी जो 1 लाख की मशीन थी, ठीक है, तो 1 लाख की मशीन जो ली है अक्टूबर में, उस पर लगा लो 10%, 10,000, ठीक है, लेकिन उसको हमने सिर्फ 6 महीने यूज़ किया है, 1 अक्टूबर को लिया है, तो 10,000 इंटू 6/12 कितना हो गया, 5,000,
तो ये हो जाएगा आपका 5000 और ऐड हो जाएगा इस मशीन का, चौथी मशीन का, ठीक है। तो 6000 इंटू 3 18,000 प्लस 5000, आपका डेप्रीसिएशन टोटल हो रहा है बच्चों 23,000, ठीक है। ऐसे अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो 42,000 एक मशीन की वैल्यू थी, 42,000 पे 6,000 का और डेप्रीसिएशन लगा, कितना बचा 36,000, ठीक है। तो 36,000 इंटू कितनी मशीन थी हमारी ये वाली 60,000 वाली, 3 थी, 36,000 इंटू 3 प्लस 1 लाख की फिर नई मशीन ली 1 अक्टूबर को, उस पर 5,000 डेप्रीसिएशन लगा, उसकी कितनी वैल्यू बची 95,000, ठीक है। तो 36,000 इंटू 3 कितना हो गया 1,08,000 प्लस 95,000, तो टोटल बच्चों 2,03,000 हमारी क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो इसको हम जल्दी से फाइनल कर देते हैं। ये हमारा हो रहा है 2,68,000 और ये हमारा हो रहा है 2,68,000, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, 1,500 प्लस 28,000 प्लस 12,500 प्लस 23,000 प्लस 2,03,000, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा हो गया। आप एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अपना। हमारा क्या आ रहा है, पहला सेल प्रोसीड्स 40,000 आ रहा था, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सेल प्रोसीड्स हमारा 28 आ रहा था और बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है। 31 मार्च 2019 को जो क्लोजिंग बैलेंस आया है, 1 अप्रैल 2019 पे वो हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना है 2,03,000, देखो यही आया है हमारा 2,03,000। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको ध्यान से कर लो, थोड़ा सा ट्रिकी था, बस आपको ध्यान रखना था कि कितनी मशीनें बेच दी। चलो इसको आप नोट करो, तब तक फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला है कि जो अकाउंटिंग ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 1 अप्रैल से मेंटेन करके 31 मार्च तक कंपनी अपने अकाउंट्स बुक्स मेंटेन करती है। चलिए, परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000, तो 1 जुलाई 2015 को मशीन खरीदी 30,000 की। चलो इसका टाइमलाइन बना लेते हैं पूरा। ये हमारा 1 अप्रैल 2015 है, ठीक है। 1 जुलाई मशीनरी खरीदी 30,000 की, तो M1 खरीदी 30,000, ठीक है। अब 31 मार्च तक हमारा ये साल है, 31 मार्च 16 तक। नेक्स्ट क्या बोला है, इट परचेस्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2016, एक और मशीनरी खरीदी 1 जैन को, मशीनरी नंबर 2, कितने की 20,000 की। एंड 1 अक्टूबर 2016, और एक और मशीन खरीदी कहाँ 1 अक्टूबर 2016 को, कितना 10,000 रुपये की, मशीनरी नंबर 3। चलो फिर ऑन 1 अप्रैल 2017 1/3 ऑफ, अच्छा ठीक है, तो अब हम 1 अप्रैल 2017 पे आ गए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 31 मार्च 2016। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखना, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को 2016 को क्या हो रहा है, अच्छा 2017 को, सॉरी हाँ ये 17 है हमारा। चलो 1 अप्रैल 2017 को 1/3 ऑफ मशीनरी इंस्टॉल ऑन 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को 30,000 की मशीनरी इंस्टॉल की थी, इसका 1/3 कितना हुआ 10,000, ठीक है। तो 10,000 की इसकी जिसकी कॉस्ट थी यहाँ पे, तो 10,000 की मशीनरी जो यहाँ पे 30,000 में से जो 10,000 का पार्ट था उसको हम बेच रहे हैं कहाँ पे 1 अप्रैल 2017 में, ठीक है। कितने में, क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गया है। ये उस टाइप का क्वेश्चन हो गया बच्चों
कि एक मशीन है, उसका ये जो बॉयलर है वो हम अलग से बेच रहे हैं निकाल के, क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गया, ख़राब हो गया है, ठीक है। सिमिलरली 30,000 में 10,000 रुपये का एक मशीनरी का पार्ट था, वो ऑब्सोलीट होने के कारण हम बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं? 10,000, हाँ, मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1st April 2017, 1/3 of machinery installed on 1st July 2015 became obsolete, was sold for 3,000। तो हम 3,000 में M1 का पार्ट बेच रहे हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ? शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपेयर in the books of accounts of the company, it being given that machinery was depreciated by fixed installment method at 10% per annum. What would be the value of machinery account on 1st April 2018? ठीक है, तो हमें 1st April 2018 तक इसकी वैल्यू निकालनी है। ये 31 मार्च 2018 हो जाएगा, तो 1st April को हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 31 मार्च 2018 को जो वैल्यू आएगी वही उसकी 1 अप्रैल 2018 की वैल्यू होगी। क्लियर है बच्चों? चलो अब स्टार्ट करते हैं मशीनरी अकाउंट बनाना। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या? डेट, ये हमारा हो गया डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट साइड, और ये हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा इंसिडेंट कहाँ हो रहा है? 2015 में 1 जुलाई को, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2015 जुलाई 1st। क्या हो रहा है बच्चों? मशीन खरीद रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सी मशीनरी? मशीनरी नंबर 1। कितने की खरीदी? हमने 30,000 की खरीदी है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 30,000। ठीक है। नेक्स्ट इंसिडेंट क्या हो रहा है बच्चों? 1 जनवरी 2016 को, उसी साल में हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी, तो 1 जन 2016 को फिर से एक मशीन खरीदी, तो 2016 जन 1 एक और मशीन खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी नंबर 2। ठीक है, कितने की खरीदी हमने? हमने खरीदी 20,000 की। क्लियर है इतना? चलिए फिर 31 मार्च 2016 को अब लगाएंगे हम क्या? डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, आपकी मशीन 1 और मशीन 2 दोनों का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। चलो निकालते हैं बच्चों। तो मशीन 1 हमने खरीदी थी जुलाई में, तो मशीन 1 को हमने 31 मार्च तक कितना यूज़ किया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीने यूज़ किया। तो 30,000 पे कितना? 10%, 3,000 रुपये पूरे साल का, इंटू 9/12 कितना हो गया? 2250। तो 2250 आपका मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। मशीनरी 2 आपने कब खरीदी बच्चों? जैन में, 1 जैन। तो जैन, फेब, मार्च आपने 3 महीने ही यूज़ की, तो 20,000 पे 10% लगाओ,
2000 इंटू 3/12 कितना हो गया, 500 रुपये। तो ये आपका पहले साल का डेप्रीसिएशन हो जाएगा। मशीन 1 पे 9 मंथ्स का लगेगा और इस पे 3 मंथ्स का लगेगा, 2750। ठीक है, तो 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। बाय बैलेंस CD, ठीक है, मशीन 1 मशीन 2 कितना हो रहा है बच्चों, मशीन 1 का कितना हो जाएगा, 30,000 की मशीन पे कितना लगा, 2250, तो 27,750। 20,000 की मशीन पे कितना लगा, 500, तो 19,500। तो 19,500 प्लस 27,750 कितना हो जाएगा, 47,250। ठीक है, ये हमारा पहला साल बच्चों हो गया क्लोज। चलिए अगले साल पे पढ़ते हैं। 2016 1 अप्रैल मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस था वो मेरा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टू बैलेंस BD मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 कितना है, 27,750 एंड मशीन 2 कितना है, 19,500। टोटल कितना, 47,250। चलिए तो देखते हैं बच्चों 16-17 में और क्या घटनाएं हुई हैं। हम यहाँ तक अपना कवर कर चुके हैं पूरा, ठीक है, यहाँ तक का हमारा कवर हो चुका है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है बच्चों। तो हमने 1 अक्टूबर को मशीनरी नंबर 3 खरीद ली है, लिख लेते हैं बच्चों इसको भी। तो 1 अक्टूबर को, अक्टूबर 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सी मशीनरी खरीद रही, मशीनरी नंबर 3। ठीक है, कितने की खरीदी हमने, 10,000 की, 10,000 लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए अब आ जाते हैं 2017 ईयर एंड पे, मार्च 31। अब बच्चों मार्च 31 तक हमारे पास यहाँ पर, मार्च 31 2017 को हमारे पास 3 मशीन हो गई। मशीन 1 2 तो खरीदी थी पिछले साल और इस साल मशीनरी 3 और खरीद ली, तो तीनों मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना, मशीन 1 मशीन 2 एंड मशीन 3। चलो तो मशीन 1 बच्चों कितने की थी, 30,000। पूरा साल यूज़ किया है हमने इसको, 16-17। ठीक है, पूरा ये वाला साल यूज़ किया है। और मशीन 2 को भी 20,000 की जो थी उसको भी पूरा साल यूज़ किया है। ठीक है, तो मशीन 3 30,000 पे कितना, 10% से कितना लग जाएगा डेप्रिसिएशन, 3,000। और मशीनरी 2 20,000 की थी, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% 2,000 पूरा साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। मशीनरी 3 बच्चों हमने कितने की ली, 10,000 की ली, और कब ली, हमने ली अक्टूबर में। तो इसको मतलब 6 महीने यूज़ किया, तो 10,000 पे 10% 1,000, और 1,000 पूरे साल का है तो हमारा 6 महीने का कितना हो जाएगा, 500 रुपये। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों डेप्रिसिएशन, 5,500। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस मार्च 31 बाय बैलेंस CD मशीन 1 मशीन 2 एंड मशीन 3। ठीक है, 27,750 मशीन 1 है, उसमें से कितना 3,000 गया, कितना बचा 24,750। फिर 19,500 की मशीन 2 की वैल्यू बची है, उसमें से कितना गया 2,000, 17,500। मशीन 3 हमने 10,000 की ली, उसमें 500 गया, 9,500। ठीक है, तो टोटल देखो कितना हो रहा है, 24,750 प्लस 17,500 प्लस 9,500, टोटल हो गया हमारा 51,750। अब ये क्या बन जाएगा आपका,
ठीक है, ये आपका कितना बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, मशीन 1 2 3। वन की वैल्यू है 24,750, 2 की वैल्यू है 17,500 और हमारी 3 की वैल्यू है 9,500। टोटल है 51,750। ठीक है, तो यहाँ कहाँ आ गए बच्चों, अब हम लोग इधर पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या कि जो ये 30,000 था, इसका 1/3 मतलब 10,000 की वैल्यू वाला एक पार्ट था जिसको हम बेच रहे हैं 3,000 में। तो बच्चों ये 10,000 का पार्ट पे चलो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, पहले एक काम करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो 10,000 पे पहले जुलाई से लेके जैन तक कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, 9 महीने का। 10,000 इंटू 10% इंटू 9/12 कितना हो गया, 750 का डेप्रिसिएशन लगा होगा। ठीक है, सॉरी ये यहाँ तक है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 महीने का 750 डेप्रिसिएशन लगा। तो 10,000 में से 750 माइनस हुआ, तो यहाँ पर 31 मार्च 2016 को इसकी वैल्यू क्या बची होगी, 9250। 10,000 से 9250 हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब फिर इस पे पूरा बच्चों कितना, अब 10,000 पे फिर 10%, ये गड़बड़ मत करना कि इस पे आप कैलकुलेट कर दो, WDV नहीं, अभी SLM चल रहा है। तो 10,000 पे फिर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा कितना, 1,000 रुपये। तो बच्चों यहाँ पे पूरा इस पे 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 8250। अब 8250 पार्ट की वैल्यू थी और उसको हमने 1 अप्रैल को कितने में बेच दिया। ठीक है, 31 मार्च 2017 की जो क्लोजिंग बैलेंस था 8250, वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 अप्रैल का। तो 8250 की वैल्यू वाले को हमने 3,000 में बेच दिया। तो आपको 5250 का लॉस हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना, आपका यही आया है ना। ठीक है, हाँ परफेक्ट। चलिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 3,000 में सेल किया। ठीक है, लॉस ऑन सेल कितना है, 5250। टू मशीनरी कितना हो गया आपका, क्या वैल्यू बची थी इसकी, 8250। तो 8250, तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये हम मशीनरी 1 से अलग करके इसको बेच रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आपकी पहले, अब डेप्रिसिएशन तो अलग से लगाना नहीं, क्योंकि यहाँ हम 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं। अगर इसको कहीं मिड में बेच रहे होते तो इस पर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते इस साल का, बट क्योंकि साल के शुरुआत में बेच रहे हैं तो कोई डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हमारा क्लोजिंग निकाल लिया हमने 31 मार्च का क्या था। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ लिख दो बाय बैंक एंड बाय लॉस ऑन सेल। चलो, यहाँ पर हमारा 2017 ही चल रहा है और ये हमारा हो जाएगा अप्रैल 1, 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो बाय बैंक अकाउंट और अप्रैल 1 को ही हमारा क्या आ जाएगा, बाय लॉस ऑन सेल। ठीक है, कितने में बेचा, 3,000 में बेचा और लॉस ऑन सेल कितना हो गया, 5250। ठीक है, तो इस मशीन का बच्चों यहाँ हिसाब किताब हो गया ख़त्म। क्लियर है। ठीक है, अब 31 मार्च 2018 को देख लेते हैं कि क्या बैलेंस आ जाएगा। 2018 मार्च 31। ठीक है, आपका क्या लगेगा सबसे पहले, बाय डेप्रीसिएशन। आपका किस किस पे लगेगा, मशीन 1 जो बचा हुआ ये वाला पार्ट है मेरा, मशीन 1 का, उस पर ये इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीन 2 और मशीन 3 तो हैं ही पूरे पूरे। ठीक है, चलो अब मशीन 1 का बच्चों देखो ज़रा,
आपका 31 मार्च 2017 को मशीन 1 कितनी बची थी, कितने की बची थी बताओ। 31 मार्च 2017 को मशीन 1 बची थी 24,750 की, ठीक है। चलो ये पूरी मशीन की वैल्यू कितनी आ रही है, 24,750, ठीक है। उसमें से इस पार्ट की वैल्यू कितनी आई है बच्चों यहाँ पे 31 मार्च 8250, ठीक है। तो रिमेनिंग आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इस पार्ट की क्या वैल्यू होगी, 24,750 माइनस 8250, कितनी वैल्यू होगी बच्चों, 16,500, ठीक है। तो 16,500 की अब ये मशीन 1 का पार्ट बचा हुआ है, 8250 वाला आप बेच चुके हो, ठीक है। तो 16,500 का जो वैल्यू बचा है बच्चों, उस पर आपका अब 10% जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। 30,000 में से अब 10,000 वाला पार्ट गया, ठीक है। तो यहां पर कितना कैलकुलेट होगा आपका, 20,000 वाला पार्ट पे अब कैलकुलेट होगा, क्लियर है इतना। तो 20,000 पे 10%, क्योंकि ये गड़बड़ मत करना, आप WDV में इस पे कैलकुलेट करते हो बच्चों, लेकिन ये क्या है, SLM मेथड है। तो आपका ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 वाला बेच चुके हो, 30,000 में से 10,000 वाला, तो अब जो है वो 20,000 वाला जो अमाउंट है वो आपका ओरिजिनल कॉस्ट बन जाएगा, उस पर 10% कितना हो जाएगा, 2,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्लियर है इतना। तो आपका M1 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2,000, ठीक है। M2 और M3 का तो पूरा पूरा ही लगेगा। M2 का तो पूरा कितना, 20,000 पे 10% 2,000, और M3 का कितना, M3 हमने खरीदी 10,000 पे पूरा 1 साल का 1,000, तो ये आपका कितना हो गया टोटल डेप्रिसिएशन, 5,000 का। आ रहा है समझ में, क्लियर है। अब 31 मार्च का बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस CD, मशीन 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 24,750 की मशीन की वैल्यू नहीं थी, 24,750 वाली मशीन में से हमने 8250 की भेज दी थी, ठीक है। तो अब 16,500 की वैल्यू बची थी मशीन की, तो 16,500, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। ये आप यहाँ पे ये ट्रिकी पार्ट है बच्चों, इसमें अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 24,750 में से आप 8250 वाला पार्ट बेच चुके हो, ठीक है। तो अब आप डेप्रिसिएशन की 16,500 की वैल्यू वाले में से माइनस करोगे कितना, 2,000, 14,500, ठीक है। तो 14,500 आ जाएगा आपका M1। M2 कितना आ जाएगा, 17,500 में से 2,000 गया, 15,500, और 9,500 में से 1,000 गया, 8,500। तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, 14,500 प्लस 15,500 प्लस 8,500, ये आ जाएगा आपका 38,500। देखो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है बच्चों, 38,500 आया है, ठीक है। चलो ये हमारा यहाँ पे हम ईयर एंड कर देते हैं, 51,750, ठीक है। अब ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, इसको बस आप 1 अप्रैल को दिखा दो और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या बच्चों, 2018 April 1 टू बैलेंस BD, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। समझ रहे हो, आपको ये क्वेश्चन जो है इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें आप गड़बड़ कर सकते हो, ये वाले इस वाले स्पेशली इस वाले पार्ट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में गलती कर सकते हो, प्लस क्लोजिंग बैलेंस निकालने में भी गलती कर सकते हो मशीन 1 का, ठीक है, क्योंकि आपको WDV में इस तरह की आदत हो गई थी। चलिए तो 14,500, 15,500 और 8,500,
कितना हो गया हमारा ये 38,500। क्लियर है बच्चों? ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9। चलो इसको नोट करो, इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें आप थोड़ी सी यहाँ पर सिली मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ज़रूर एक बार एग्ज़ाम के पहले देख के जाना। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी मिलते हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में और बचे हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।